भारत तो उसमें ड्रोन विस्फोट और उसकी चुनौती, इस विषय पर हम आज यूट्यूब चैनल के दर्शकों से बात करेंगे। सबसे पहले हम माँ भारती की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वंदे मातरम। ड्रोन से जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में 2 बार आतंकियों ने हमला किया। रविवार के तड़के हुए हमले में वायुसेना के 2 कर्मी हमारे घायल भी हुए। इतना ही नहीं, आतंकियों का मंसूबा इतना खतरनाक है कि उन्होंने फिर दोबारा कोशिश की। पूरे घटनाक्रम के बारे में हम जानते हैं, उसके पहले कुछ बातें आपसे जरूर करेंगे कि आतंकवादियों ने भारतवर्ष को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख लें, बहुत सारे देश आतंकवादी गतिविधि से जूझ रहे हैं, उसमें भारत प्रमुख है। भारतीय सैनिकों ने अनगिनत शहादत दी है। भारतवासियों का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसके बावजूद भी आतंकवादी गतिविधियां काफ़ी कुछ थमी हैं। फिर भी बीच बीच में कुछ एक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो चिंतनीय हो जाती हैं, और वह चिंतनीय होनी भी चाहिए। और उसके समाधान की तरफ हर भारतवासी को कदम से कदम मिलाकर आगे चलना भी पड़ेगा। बिना उसके काम भी होने वाला नहीं है। आतंकवादियों से मुकाबला करना भारतवर्ष के लिए कोई नई बात नहीं है। हर राष्ट्रवादी माँ भारती की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहता है। यह किसी छिपा नहीं है। पर इतना ही नहीं, अब वह समय आ गया है जब माँ भारती के लालों को हर हाल में जागना होगा। तभी हमारी आन बान शान सुरक्षित रह सकती है। हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर में 2 बार ड्रोन हमले की कोशिश की गई, जिसमें हमारे वायुसेना के 2 कर्मी मामूली रूप से घायल भी हुए। जम्मू कश्मीर के रतनुचक में सेना की ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर उड़ते हुए 2 ड्रोन जब दिखाई पड़े तो सैनिकों ने उस पर फायरिंग कर दी और थोड़ी ही देर में ड्रोन वहां से गायब हो गया। समय था रात का 11:50 से लेकर के 12:15। इस बीच में रंग बिरंगी लाइटों से लैस ड्रोन सैन्य शिविर के ऊपर से गुजरा, आसपास मंडराया, जो करीब 50 मीटर से 75 मीटर ऊपर उड़ रहा था। सेना के जवानों ने जैसे ही देखा, उस पर फायरिंग कर दी। थोड़ी ही देर में ड्रोन वहां से गायब हो गए। रत्नुचक को कालूचक भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। आज इन 2 हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले की नाकाम कोशिश की गई। वे 68वीं आई 82वीं आई का हेडक्वार्टर है। वहाँ उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। हमारे सैनिक पूरी तौर पर मुस्तैद थे, चौकसी में थे। उन्हें किसी प्रकार का उन्होंने मौका नहीं दिया। इसके पहले आतंकियों ने एक और हमला किया। वह हमला हम जान लें, रविवार के तड़के ड्रोन की मदद से जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट में 2 बम धमाके किए गए थे, जिससे वायुसेना के 2 कर्मी मामूली रूप से घायल हो गए थे, जिसकी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से की।
और हम आपको बता दूं, ड्रोन से विस्फोट और विस्फोट की यह घटना भारतवर्ष में पहली है। अर्थात आतंकवादियों के मंसूबे अभी थमे नहीं हैं। उनकी योजनाएं बनती रहती हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वे अपनी कारस्तानी दिखा ही देते हैं। भारतीय सैनिक सदैव मुस्तैद हैं, चौकस हैं। यहाँ जरूरत इस बात की है हम कितना चौकस हैं, हम कितना मुस्तैद हैं, इसकी अत्यधिक जरूरत है। क्या हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ सुरक्षित हैं? क्या हमारे आसपास का माहौल सुरक्षित है? क्या वहाँ इस तरह की गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं? केवल क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में ही अपनी गंदी हरकत कर रहा है? क्या ऐसा नहीं है? पाकिस्तान के मंसूबों को सफल करने के लिए, या हम यह कह सकते हैं पाकिस्तानी मंसूबों को सफल बनाने के लिए उनकी मानसिकता के लोग क्या हमारे आसपास नहीं पल रहे हैं? अगर पल रहे हैं तो यह अत्यंत ही खतरनाक बात है जिसे हमें समझना होगा और इस गुत्थी को उलझाने के बजाय हमें सुलझाना भी होगा। अन्यथा हमारे राष्ट्र को बड़े पैमाने पर क्षति होती रहेगी। एक बात और हम यहाँ पर बता दें, विशेषकर अपने YouTube चैनल के दर्शकों को, कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जनपद में पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी बिजली परियोजनाएं कम क्षेत्र में कार्यरत हैं। हम यह नहीं कहते कि उनकी सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा है, लेकिन इतना अवश्य है कि एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों को इन बड़ी परियोजनाओं की सुरक्षा की निरंतर चल रही तैयारियों की समीक्षा की जानी चाहिए और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए हर कारगर कदम हमें आपको उठाना ही चाहिए। इसके लिए हम महज सुरक्षा एजेंसियों पर ही निर्भर न रहें। अब जरूरत आन पड़ी है कि हर भारतवासी, हर माँ भारती का लाल सचेत हो जाए, जग जाए कि किसी भी तरह से हमारे किसी प्रतिष्ठान को या भारत के किसी लाल को, भारत की जनता को किसी प्रकार का कोई नुकसान आतंकवादी न पहुंचा पाए। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी के मन में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं या वह किसी प्रकार की योजना बना रहा है, बिना हिचक, बिना समय गंवाए हम सबको यह चाहिए सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल सूचना दें ताकि समय रहते इस तरह की गतिविधियों पर रोक लग सके और पाक बखूबी समझ ले कि उसके द्वारा चाहे जितनी गंदी हरकतें की जाए उससे भारत पर कोई विशेष असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि हो सकता है कि मजबूरी में भारत की तरफ से कोई कदम ऐसा उठाया जाए जिसमें पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़े। हम अपने भारत के लोगों से, माँ भारती के लालों से यह अपेक्षा करते हैं हम अपनी सुरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहें, सावधान रहें और ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षा एजेंसियों को जरूर सूचित करें। माँ भारती की जय। वंदे मातरम।